या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या ख़ातमन नबिय्यीन। हम्दो सलात के बाद ज़ेब मसनद सदारत मुजाहिद अहल सुन्नत अल मुखलिस फिल्लाह पीर तरीक़त हज़रत क़िबला पीर सैयद अहमद शाह साहिब बुखारी दामत बरकातुहुल आलिया इलानी। हमारे लिए बड़े एज़ाज़ की बात है कि कसीर तादाद में उलमाए किराम मैं देख रहा हूँ कि कुछ बड़े पीछे बैठे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सब की हाज़री अपने और अपने महबूब की बारगाह में कबूल फरमाए। आज की इस खूबसूरत महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जितने भी उशाकान मुस्तफ़ा तशरीफ़ लाए हैं सबको सलाम महब्बत। खूबसूरत मौजू, खूबसूरत महीना रबीउल अव्वल। रबी कहते हैं बहार को और अव्वल कहते हैं पहले को, यानी वो खूबसूरत लम्हे जब इस कायनात में पहली बहार आई थी। ये वो मुक़द्दस घड़ियाँ हैं जब सैयदा आमिना की गोद में नबियों के ताजदार तशरीफ़ ला रहे हैं। अहले इल्म लिखते हैं कि पूरी कायनात पे कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक ही वक्त में बहार का मौसम हो, लेकिन विलादत तय्यबा जब करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुई तो पूरी कायनात में बहार ही बहार थी जब आका करीम तशरीफ़ ला रहे थे। बल्कि इमाम अहले सुन्नत ने बहार को मुखातब करके फरमाया कि वो सुबह लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं। कै बहार तो बाग में आ चुकी है, अब ज़रा संभल के कदम रखना, अब तेरे ऊपर भी बहार आने वाली है, क्योंकि सैयदा आमिना की गोद में नबियों का ताजदार आ रहा है। बंदा सोचता है कि रमज़ान के महीने का इंतखाब क्यों नहीं किया गया, जुल्हज के महीने का इंतखाब क्यों नहीं किया गया। तो जवाब है कि कल को कोई उठ के कह सकता था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो इज़्ज़त मिली है वो रमज़ान की बरकत से मिली है, हज की बरकत से मिली है। फरमाया मेरे हबीब तुझे रबीउल अव्वल के महीने में भेजूंगा ताकि दुनिया को पता चले कि दिनों और महीनों की वजह से हुजूर को इज़्ज़त नहीं मिली, बल्कि आका की वजह से दिनों और महीनों को अल्लाह ने इज़्ज़त अता फरमाई। वो महबूब अल्लाह ने अता फरमाया जिनकी तशरीफ आवरी से सदियां पहले, कमो बेश 3000 साल पहले काबा को बनाते हुए जिसे इब्राहिम नबी ने दुआओं में मांगा है, उस पाक महबूब को मोहम्मद मुस्तफ़ा कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर की विलादत तय्यबा से कमो बेश 500 साल पहले अपनी उम्मत को जमा करके हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जिसका मिलाद अपनी उम्मत को सुना रहे हैं। ज़ियाउल उम्मत जस्टिस पीर मोहम्मद करम शाह लज़री रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मकालात के अंदर एक मज़मून लिखा जिसका नाम है मकाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंजील की रोशनी में। उसके अंदर इस मिलाद नामे की थोड़ी तफसील उन्होंने लिखी। वो कहते हैं कि जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत को आका की तशरीफ़ आवरी का पैगाम सुनाया
तो उम्मती कहने लगे, या नबी अल्लाह, कलमा आपका पढ़ते हैं और आप भी उनका तज़किरा कर रहे हैं जो अभी आए ही नहीं है। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा है, मेरी उम्मत में दुआ मांगता हूं, तुम आमीन कहो। अल्लाह के एक बरगुज़ीदा नबी की दुआ सुनिए। वो कहते हैं कि ए अल्लाह, जब 12 रबीउल अव्वल की सुहानी सुबह सैयदा आमिना की गोद में तेरा महबूब जलवागर हो, फिर चलने फिरने की उम्र को हुजूर पहुंचे, फिर तेरे महबूब ने पाँव में पहने हुए हों जोड़े, पाँव में जोड़े पहन के तेरा महबूब मक्का की गलियों में चले, चलते चलते पाँव में पहने हुए जोड़े का तस्मा खुल जाए, फिर मैं ईसा नबी चौथे आसमान से ए अल्लाह तेरी बारगाह में अर्ज करूं कि मौला एक बार मुझे मक्का की गलियों में भेज दे, फिर मैं तेरे महबूब के कदमों में बैठूं, अपने हाथों से पाँव में पहने हुए जोड़े का तस्मा बांधूं, फिर कदमों में बैठ के कहूं कि नबी बड़े बड़े आए पर पाक मोहम्मद जैसा देखा ही कोई नहीं है। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। आका करीम की तशरीफ आवरी लोग सवाल करते हैं कि क्या सहाबा ने भी मिलाद मनाया है? तो सुनिए, सुनने नसाई सिहाए सिता की मोतबर तरीन किताब है, उसके अंदर हज़रत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह ताला अन्हु रावी है। इमाम नसाई का अपना हवाला तो ये है कि ये बहुत बड़ा आशिक़ अहले बैत था, ये उनका अपना हवाला है। और उस इलाके में मौला अली के कुछ मुखालिफीन भी रहते थे। वो कहा करते थे कि तुम हर वक्त अली अली करते रहते हो, कभी किसी और की बात भी कर लिया करो। तो इमाम नसाई ने कहा कि मैं मर तो सकता हूं पर अली अली करना नहीं छोड़ सकता। लेकिन जो मैं हदीस अर्ज कर रहा हूं, इसके अंदर इमाम नसाई ने पैगाम मोहब्बत दिया कि अली का मानने वाला वो है जो हर सहाबी नबी की इज्जत करने वाला हो। हजरत अबू सईद खुदरी कहते हैं कि काला मुआविया तो रदी अल्लाह ताला अन्हु के हजरत अमीर मुआविया फरमाते हैं कि खराजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला हलकतिन यानी मिन अस्हाबिही, कि हुजूर अपने दरे दौलत से सहाबा के एक मजमे की जानब तशरीफ लेकर आए। वो सहाबा का मजमा मस्जिद नबवी शरीफ में लगा है। करीम आका ने फरमाया कि माँ अजलसकुम, कि मेरे गुलामों आज मिल के बैठे हो, इसी मिल के बैठने को जलसा कहते। आज हम मिल के बैठ के आका करीम का जिक्र कर रहे हैं, तो मिल बैठ के हुजूर की बातें करना, आका का जिक्र खैर करना, यही जलसा होता है। मेरे नबी ने फरमाया माँ अजलसकुम, आज सारे किस लिए इकट्ठे हो? उन्होंने अर्ज किया जलसना नदउल्लाह व नहमदुहु अला मा हदाना लिदीनिही व मन्ना अलैना बिका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर हम इसलिए बैठे हैं, अल्लाह से दुआ भी कर रहे हैं, उसकी हम्दो सना भी कर रहे हैं कि अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने पाक मोहम्मद भेजकर हमारे ऊपर एहसान किया, जिसके वजूद की बरकत से हमें दीने मोहम्मदी की पहचान मिल गई है। अब अंदाजे गुफ्तगू मेरे हुजूर का बदला। मेरे नबी ने फरमाया अल्लाह मा अजलसकुम इल्ला ज़ालिका, फरमाया अल्लाह की कसम क्या इसीलिए जमा हुए हो? कालू अल्लाह मा अजलसना इल्ला ज़ालिका, सहाबा ने कहा जी हाँ या रसूल अल्लाह, हमें अल्लाह की कसम हम इसीलिए बैठे हुए हैं। तब करीम आका ने फरमाया काला अमा अन्नी लम अस्तहलिफ तुहमतन लकुम, फरमाया मेरे सहाबा
मैं तुमसे किसी अंदेशे की वजह से कसम नहीं उठवा रहा, मैं तो इसलिए कसम उठवा रहा हूं कि आतानी जिब्राइल अखबारानी इन अल्लाह युबाही बिकुमुल मलाइका, कि अल्लाह ने जिब्रील को भेजा है और पैगाम दिया है कि या रसूल अल्लाह, ये जो आपके गुलाम जमा होके हुजूर के मिलाद की बातें कर रहे हैं, अल्लाह फरिश्तों को जमा करके कह रहा है कि मैं मोहम्मद के गुलामों पर फख्र कर रहा हूं जो मिलाद का जलसा किए हुए मस्जिद नबवी में बैठे हैं। ये पैगाम है उम्मत के लिए कि जिंदगी के अंदर कोशिश कीजिए कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते बाबरकात के साथ इस अंदाज में जुड़िए। और इस हदीस के जो पहले अल्फाज हैं वो इशारा कर रहे हैं, खरजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी हलकतिन यानी मिन असहाबी। ये पैगाम है करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि जहां मिल बैठ के आका के दीवाने हुजूर का मिलाद करते हैं, आका वहां खुद कर्म नवाजी भी फरमा दिया करते हैं। मुहद्दिस इब्ने जौजी ने इसी उन्वान के ऊपर एक बात बड़ी खूबसूरत लिखी। वो कहते हैं कि एक बहुत बड़े साहिब नज़र आलम दीन थे, अल्लामा इब्ने नोमान रहमतुल्लाह ताला अलैह। ये साहिब नज़र इतना था, इससे हुजूरी की कैफियत हासिल थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक बारगाह में हालत ख्वाब में इन्हें हुजूर के दीदार का शर्फ मिला और वो फरमाते हैं कि मैं आगे बढ़ा, मैंने पाक मोहम्मद के मुबारक हाथों का बोसा लिया। कहते जब मैंने हुजूर के हाथों को चूमा तो फिर मैंने देखा कि आका करीम कहीं तशरीफ ले जा रहे हैं। मैंने अदब से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आप मालिक हैं, आप आका हैं, आप सरदार हैं, आका आप कहीं जा रहे हैं? हक तो ये है कि वो नौकर चल के हुजूर की बारगाह में आता। मेरे नबी ने फरमाया, पूछने वाले, पता है मैं उसके घर क्यों जा रहा हूं? हुजूर करम फरमाइए। आपने फरमाया, उस घर में मेरा मिलाद हो रहा है, उस घर में मेरा मिलाद हो रहा है। मैं इसलिए वहां जा रहा हूं जहां मिलादे मुस्तफा होता है, आका खुद करम नवाजी फरमा दिया करते हैं। और फिर मेरे हुजूर ने फरमाया, मन फरिहा बिना फरेहना बिही, जिसे हमारे मिलाद की खुशी होती है मैं पाक मोहम्मद भी खुश हो जाया करता। हुजूर के प्यारे गुलामों, इसी सफरे मोहब्बत में ये पैगाम भी मैं अर्ज करना चाहूँगा। आज इब्तिदाइया मेरा थोड़ा सा कुछ इसी उन्वान से मुंसलिक है कि लोग हमें कहते हैं कि लफ्ज़ मिलाद तो कुरान और हदीस में कहीं लिखा हुआ ही नहीं है, कहीं लिखा हुआ मिल जाए तो हम मान जाएं, या मिलाद नहीं फिर सीरतुन नबी होनी चाहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो सुनो, सीरतुन नबी की जितनी भी किताबें पढ़ लो, किसी भी मकतबे फिक्र के मुसन्निफ की किताब पढ़ लो, कोई किताब सीरतुन नबी पे लिखी जाए वो उस वक्त तक मुकम्मल ही नहीं होती जब वहां मिलाद मुस्तफ़ा का जिक्र ना किया जाए। देखिए ना, सीरत है आका के अकवाल मुबारक, अफ़ाल मुबारक, आमाल मुबारक, ये हुजूर की सीरत है। जब तक कोई पैदा ही नहीं होगा तो उसकी सीरत कहां से वजूद में आएगी? जिस भी सीरत निगार की किताब पढ़ो तो जिक्र मिलाद का हर एक को करना पड़ता है। यह पैगाम है कि अगर सीरत और नबी पर लिखी जाने वाली किताब मिलाद के बगैर मुकम्मल नहीं तो सीरत का जलसा जिक्र मिलाद के बगैर कैसे मुकम्मल हो सकता है? और जामे तिरमिज़ी के अंदर इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने जो पैगाम दिया, ये इमाम बुखारी के शागिर्द भी हैं। इमाम तिरमिज़ी ये वाहिद शागिर्द है कि इमाम बुखारी जो उस्ताद हैं इनके, वो फरमाते हैं कि बहसीयत शागिर्द जो अबू ईसा मोहम्मद बिन ईसा तिरमिज़ी ने मुझसे सीखा वो थोड़ा है, बहसीयत उस्ताद जो मैंने इससे सीखा वो कहीं ज्यादा है। ये एक शागिर्द को उस्ताद, और उस्ताद भी इमाम बुखारी जैसा, वो खिराज अकीदत पेश करते हैं।
तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के इस शागिर्द ने जामे तिरमिज़ी के अंदर दूसरी जिल्द में बाबू मा जा फी मिलादिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिक्र करके बताया कि सुनो, कोई इकट्ठे होके अलान मिलाद करे ना करे, जहां जहां दरसे तिरमिज़ी होता रहेगा हर उस मकाम पे मोहम्मद का मिलाद होता है। अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे गुलामों, मोहब्बत के इस माहौल के अंदर मैं ये दावत फ़िक्र भी देना चाहूँगा कि 12 रबीउल अव्वल की बाबरकत सुहानी घड़ियों में हमारा तर्ज़ अमल अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत का हर दौर में मुनफरिद रहा है। भाई विलादत की खुशियाँ वही मनाता है जिसे पैदा होने वाले के साथ कोई मोहब्बत हो या उसका कोई ताल्लुक हो। ए बाबे होरां जी तो सुभान अल्लाह दे मोहब्बत नामा छड़िया है ना, ये कैमरे तो पिछे वाले सारे ही रेती पास बैठे जे, ते वाकयातन तुसी अज अलहमदुलिल्लाह बहुत ज़्यादा हजम करके हर चीज़ बैठे जे। वो एक अलामा अतीकुल मुस्तफा साहब एक बंदा सी तो बड़ा घर वालियां दा खिदमत गुजार आ, वो घर वाले उनके बीमार हो गए तो वो कमा के भी लियावे ते रोटी पका के भी देवे ते नवाला तोड़ ते मुँह विच भी रखे। लेकिन माई जदों बोले फिर बड़ी औखी जी बोले। एक दिन अक्का होया बंदा बोल पिया, उन्हें आख्या बीबी खैर है, कमा के भी लियावां पका के भी देवां, तेरे मुँह विच भी नवाला तोड़ के रखा, फिर भी औखी बोलनी है। उन्हें आख्या जी मैं मुँह ही ना खोला तो तू की कर सी। हाजी उस्मान साहब भावें खतीब जिथों मर्जी सद लैन, जदों आपा घरों ही हलफ दे के आए हैं, मेहरबानी करो कोई मिलाद दा जिक्र है, आशका ने मुस्तफा दा मजमा है, रबीउल अव्वल है, बहार दा रंग है, ते चेहरियां तो भी पता चले पाक मुहम्मद दे नौकर बैठे। मैं अर्ज कर रहा कि मिलाद की खुशी उसे खुश नसीब न होगी जिंदा दुनिया ते आने वाले नाल कोई ताल्लुक होवे। तुहाडे साडे घर कोई बच्चा पैदा होवे, खुश हो ही हुंदा जिंदा जम्मन वाले नाल कोई ताल्लुक होवे। जश्न ईद मिलादुन नबी हम इसलिए मनाते हैं कि अल्लाह ने कहा लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, ईमान वालों खुशियां मनाओ क्योंकि मेरा हबीब तुम्हारे दिलों में बसता है। ते जेड़ा नबी दिलां च वसदा होवे, आशकां दा हक बनदा है उनकी विलादत ते खुशियां मनाइए। आका करीम की तशरीफ आवरी जब मदीना तैयबा में हुई, ये जुलूस के लिए यहाँ भी इश्तिहार पड़ा है और दावतनामा मोहब्बत का मौजूद है। ये पैगाम अर्ज करके फिर मैं गुफ्तगू को आगे लेके चलता हूँ। आका करीम की तशरीफ आवरी मदीना तैयबा में जिस वक्त हुई तो वो ऐन 12 रबीउल अव्वल का दिन था। 70 के करीब सहाबा किराम का मजमा गुलामाना अंदाज में साथ साथ, हाथों में नेज़े, नेज़ों पर कपड़े बांधे हुए, आज के दौर में उसे झंडा कह लीजिए, ये मदीना तैयबा दाखिल हो रहे हैं। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ननिहाल के खानदान की छोटी बच्चियां आका की तशरीफ आवरी पर नात पढ़ रही थीं और अर्ज कर रही थीं कि ताला अल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदाई, के वदा की घाटियों से तशरीफ लाने वाले आज यूं लग रहा है जैसे इन घाटियों से 14वीं का चांद निकल रहा हो। वाजा बशुक्र अलैना मा दा लिल्लाहि दाई, ए अल्लाह की जाने बुलाने वाले, हमारे ऊपर अल्लाह का शुक्र अदा करना अब लाजिम हो गया है जिस अल्लाह ने 14वीं का चांद पाक मोहम्मद हमें अता फरमाया है।
ये वो नातिया कलाम है जो आप सुनते रहते हैं। इसका एक वो शेर जो आपकी नजरों से नहीं गुजरा, समातों से बहुत कम आपने सुना होगा, उसके अंदर ये पैगाम मोहब्बत है। बनु नज्जार कबीले की बच्चियां अर्ज करती हैं, लबिसना सौब यमनिन बादतल की किर्रिकाई, या रसूल अल्लाह पहले ना पैबंद लगे कपड़े भी हम पहन लेते थे। बड़ी मोहब्बत के साथ इस जुमले को अपने जहनों में, अपने दिलों में जगह दीजिए। बच्चियां अर्ज करती, आका पहले ना पैबंद लगे कपड़े भी हम पहन लेते थे, पर आमिना के लाल जब ये खबर मिली ना कि आप मदीना तशरीफ ला रहे हैं, फिर हमने आज फटे पुराने कपड़े नहीं पहने। लबिसना सौब यमनिन, हम यमन से जो आने वाले ताजर हैं उनसे हमने नए कपड़े खरीदे हैं, वो सिलवाए हैं, वो पहने हैं, और वो पहन के इस्तिकबाल करके जमाने को बता रहे हैं कि जब आमिना का लाल आए तुम खुशियां मनाओ। तुम्हारे वजूद पे पहने हुए कपड़े भी बताएं कि मोहम्मद के गुलाम अपने आका का इस्तिकबाल कैसे करते हैं। कोशिश करना है अपने घरों का माहौल। और फिर जो अगला मंजर सही मुस्लिम के अंदर बयान किया गया, साइदर रिजालु वन निसाउ फौकल बुयूत, बूढ़े मर्द और मदीना शरीफ की औरतें मकानों की छतों पर, बच्चियां नात पढ़ रही हैं। तफर्रकल गिलमान वल खदम फित तुरुक, बच्चे और जवान मदीना की गलियों में हैं, हुजूर तशरीफ ला रहे हैं और क्या अर्ज करते हैं, युनादूना या मुहम्मदो या रसूल अल्लाह। वो यही सदा लगा रहे हैं, यही नारा लगा रहे हैं जो हफीज जलंधरी की जुबानी अगर मैं अर्ज करूं कि आका जब आप जलवागर हो रहे हैं, बुजुर्ग छतों पर, औरतें छतों पर, जवान और बच्चे मदीना की गलियों में, तो वो यही सदा दे रहे हैं जो इमाम अहले सुन्नत की भी सदा है कि फजले रब्बुल उला, और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा, और क्या चाहिए। अल्लाह या रसूल अल्लाह या जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे आका की जलवागरी जब इस कायनात में होती है, हुजूर की तशरीफ आवरी उम्मत के लिए मोहब्बत का पैगाम है, और वो महबूब अल्लाह ने हमें अता फरमाया, वो ताजवर हमें अता फरमाया। ये अहले मोहब्बत का मजमा है। लोग कहते हैं कि देखिए जी इस दिन तो आका करीम का विसाल हुआ है, तुम खुशियां मनाते हो। छोटी छोटी बुनियादी बातें मैं सिर्फ अर्ज कर रहा हूं। पहली बात ये ज़हन में रखनी है कि ये कौल कोई हरफ आखिर नहीं है जिस कौल के ऊपर उम्मत को बहकाने की कोशिश की जाती है। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह 20 दलाइल है कि 12 रबीउल अव्वल आका की विलादत का दिन है, ये हुजूर के विसाल का नहीं है। लेकिन बफर्ज महाल मान भी लिया जाए कि ये हुजूर के विसाल का दिन है, तो कुरान से पूछते हैं कि नबी दुनिया में आए तब अल्लाह का क्या अंदाज है, नबी दुनिया से जाए तब अल्लाह का क्या अंदाज है। बिलखुसूस 2 अंबियाए किराम की विलादत, उनका मिलाद, बिलखुसूस जिनके मिलाद पर अल्लाह का सलाम है। एक है हजरत याहिया अलैहिस्सलाम, अल्लाह फरमाता है सलामुन अलैहि यौमा वुलिदा व यौमा यमूतु व यौमा युबअसु हय्या। याहिया नबी जिस दिन तेरी विलादत हुई, तेरा मिलाद हुआ, तेरे मिलाद पर तेरे रब का सलाम। ए याहिया नबी जिस दिन तेरा विसाल हुआ, तेरे विसाल पर भी अल्लाह का सलाम।
ऐ यहया नबी, जिस वक्त तू कयामत के दिन उठेगा, तेरे उस लम्हे पर भी सलाम, तेरे आने पर भी सलाम, तेरे जाने पर भी सलाम। हशर के मैदान में जब तू आएगा, रोजे से उठेगा, तेरे उस लम्हे पर भी सलाम हो अल्लाह का। दूसरे अजीम नबी हैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, ये भी कुरान का मौजू है। वस्सलामु अलैया यौमा वुलिदतु व यौमा अमूतु व यौमा उबासु हय्या। हजरत ईसा फरमाते हैं, मुझ ईसा पर अल्लाह का सलाम, जिस दिन मैं पैदा हुआ, जिस दिन मेरा विसाल होगा उस दिन पर भी सलाम, जिस दिन मैं रोजे से उठाया जाऊंगा उस दिन पर भी सलाम। यारो यहया नबी दुनिया में आए, अल्लाह सलाम कहे, ईसा नबी दुनिया में आए, अल्लाह सलाम कहे। इन दोनों को मेराज की रात मैंने मस्जिद अक्सा में देखा, ये हाथ बांध के मुक्तदी बन के पीछे खड़े हैं और मेरा मोहम्मद इनका इमाम बन के खड़ा। अब मुझे सोचकर बताइए, बड़े धीमे लहजे में अर्ज कर रहा हूं, जिंदे मुक्तदियां दे जम्मन ते अल्लाह दा सलाम आवे, उस इमाम ते अल्लाह दे सलाम क्यों ना हो। इमाम अहले सुन्नत ने इसीलिए कहा था, आप फरमाते हैं कि लोगों, हम तो वो आशिक हैं जो गली गली नगर नगर यही पैगाम देते हैं कि मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज साथ पे लाखों सलाम। हमें तो देखिए ना जी, खुशियां वही मनाते हैं जिनके पास अल्लाह का रसूल आज भी है। कुरान पढ़िए और कुरान के अंदर अल्लाह का पैगाम पढ़िए। अल्लाह फरमाता है, माँ कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम। मेरे महबूब इन्हें कैसे अजाब दूं, ये रातों को जो मर्जी जुर्म करके सोते हैं, सुबह उठते हैं, ना चेहरे बिगड़ते हैं, ना शक्लें मसख होती हैं। रात को सोते हैं, बड़े मुअज़्ज़ज़ होते हैं, लाखों जुर्म करके सोते हैं, सुबह उठते हैं, मैं चेहरे बिगाड़ता नहीं, चेहरे सलामत रखता हूँ। कभी अपने ऊपर गौर कीजिएगा कि लाखों कोताहियों के बावजूद शक्लें नहीं बिगड़ती, चेहरे मसख नहीं होते। कभी सोचिएगा ये किसने बचाया हुआ है, ये किसके वजूद की बरकत है, ये किसकी वजह से बचे हुए हैं। तो एक ही जवाब है, ये मेरे आमाल ने नहीं बचाया, मोहम्मद की जात ने बचाया हुआ है। अल्लाह इंशाल्लाह मैं तरतीब नाल उत्थे आस है, तरतीब नाल आवांगे इंशाल्लाह। खत्मे नबूवत दा पैगाम मेरे ते लाजिम है इंशाल्लाह। मैं अर्ज कर रहा हूं कि हुजूर की तशरीफ आवरी, भाई आका अल्लाह ने हमें दिए हैं, दे के वापस नहीं लिए। अगर वापस ले लिया है तो आजकल फिर रसूल कौन है। कलमा, कलमा का तर्जमा पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के, बोलो बोलो सारे बोलो, रसूल हैं। इसका मतलब है कि आका आज भी अल्लाह के रसूल हैं, कयामत तक रहेंगे और बाद कयामत भी रहेंगे। और इमाम आले सुन्नत ने यही तो पैगाम दिया है कि रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। बड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। भाई वो रसूल हैं तो उनका मिलाद होता रहेगा,
वो महबूब अल्लाह ने हमें अता फरमाए हैं जिनकी तशरीफ आवरी पर हर तबके को इज्जतें अता फरमाई गई। मुफ्ती अहमद यार नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह गुजरात वाले बड़ी खूबसूरत बात लिखी। वो फरमाते हैं कि मिलाद क्या है? कुरान की हर वो आयत जिसके अंदर ये पैगाम हो कि हुजूर आ गए हैं, वो कोई भी पढ़े, जहां भी पढ़े, जब भी पढ़े, वो मिलाद कर रहा है। किबला जो बहुत बड़ी बात आपने लिखी वो मैं अर्ज करने लगा हूं। आप फरमाते हैं अगर कोई शख्स हालत नमाज में खड़ा है और सूरतुल फातिहा पढ़ चुका है, उलमा की नजर कोई हालत नमाज में खड़ा है, सूरतुल फातिहा पढ़ चुका है और सूरतुल फातिहा के बाद पढ़ना शुरू कर दे, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। आप फरमाते हैं अगर कोई हालत नमाज में फातिहा के बाद ये आयत पढ़े कि हुजूर आ गए हैं, तो वो नमाज के अंदर भी मोहम्मद का मिलाद कर रहा है। जिंदाबाद जिंदाबाद। हक फरीद या फरीद। फिर आपने लिखा कि अगर उसे कुरान की ये आयत नहीं पढ़नी आ रही तो जब कोई भी बंदा मोमिन कलमा तैयबा पढ़ता है, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो कहते हैं रसूल का मतलब क्या है? भेजा गया, मुरसल भेजा गया। मतलब ये है कि कलमे के अंदर भी अल्लाह बता रहा है मेरा पाक मुहम्मद मैंने रसूल बनाकर भेजा है। वो फरमांदे ने कि कोई आयत भी ना आंदी होवे ते कलमा पढ़ लवे, कलमा पढ़ना ही उनके वास्ते पाक मुहम्मद दा मिला दे। इतनी प्यारी मोहब्बत भरी बातें हमारे उलमा ने बयान फरमाई। उस महबूब का जिक्र खैर मैं ख़त्म नबूवत के ऊपर भी मुख्तसर सा मोहब्बत भरा मैंने पैगाम आप तक पहुँचाना है। हुजूर के मिलाद शरीफ की बरकतें ये भी मैं अर्ज करना चाहूँगा जो अलामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह ने, आप फरमाते हैं कि रोज़ा अनवर में जो मेरे नबी की मसरूफियात मुबारक हैं कुल 6 उन्होंने लिखी हैं, उनमें से 2 मैं अर्ज करता हूँ जो मेरे मौजू से मुताबिकत रखती हैं। मैं हुजूर की अज़मत की एक बात करके उसी से इसको जोड़ना चाहूँगा। हर एक का कोई ना कोई किबला है। किसी का किबला बैतुल मुक़द्दस है, किसी का किबला खाना काबा है। मेरी हैसियत नहीं कि उस बारगाह में सवाल अर्ज कर सकूं, सिर्फ समझने समझाने के लिए। हर एक का कोई ना कोई किबला है। या अल्लाह कोई तेरा भी किबला है। लफ्ज़ किबला का एक है शरई मफ़हूम, वो सिमत जिसकी जानिब चेहरा करके अल्लाह को सजदा किया जाए, वो शरई मफ़हूम मेरा मकसूद नहीं है। एक लफ्ज़ किबला का ज़ाती लफ्ज़ी और लुग़वी मतलब, हर वो शय जो मरकज़ तवज्जो हो उसे किबला कहा जाता है। मैं हज़रत को देख रहा हूँ, मैं कह सकता हूँ किबला आप कैसे हैं, क्योंकि आप मेरी नज़र का, मेरी तवज्जो का मरकज़ हैं। हर वो शय, हर वो ज़ात जो मरकज़ तवज्जो हो उसे किबला कहा जा सकता है। तो लफ्ज़ किबला इस माना और मफ़हूम के अंदर मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, मरकज़ तवज्जो जो ज़ात हो उसे किबला कहा जाता है। या अल्लाह हर एक का कोई ना कोई किबला है, कोई तेरा भी किबला है। फरमाया किसी का किबला बैतुल मुक़द्दस, किसी का किबला खाना काबा, खुदा का किबला चेहरा मोहम्मद। खुदा का किबला चेहरा मोहम्मद। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे गुलामों, ये सिर्फ खतीबाना जुमला नहीं है। अल्लाह का कुरान कहता है फ़इन्नका
बेआयुनिना, महबूब तेरी जात वो जात है कि आप तो हर वक्त खुदा की नजर में रहते हैं। अब अल्लामा जलालुद्दीन सयूती की बात जहन में रख, जिसे हर वक्त खुदा अपनी नजर में रखे, नाज कर अपने मुकद्दर पर, वो मुस्तफ़ा तुझे अपनी नजर में रखे हुए। मेरे आका फरमाते हैं, अल्लामा जलालुद्दीन सयूती ने जो मसरूफियात मुबारका लिखी, फरमाते पहली मसरूफियत रोज़ा अनवर में ये है, अन नज़रु इला अमाल उम्मत ही, हुजूर हैं तो रोजे में, पर उम्मत के हर अमल को मेरा नबी देख रहा है। जश्न ईद मिलादुन नबी मनाने वालों, दरिया बिछाने की भी ड्यूटी लग जाए ना तो परेशान ना हुआ करो, बस इतना देख लो, मैं दरिया बिछा रहा हूं, कोई देखे ना देखे, खुदा भी देख रहा है, मुस्तफ़ा भी देख रहे हैं। अगर ड्यूटी लंगर पकाने, तकसीम करने की या पिंडाल में झाड़ू देने की लग जाए, गम ना किया कर, नाज कर मुकद्दर पर कि उस महबूब का तू नौकर बन के खड़ा है, कोई देखे ना देखे, तू मिलाद की झंडियां लगा, खुदा भी देख रहा है, मुस्तफ़ा भी देख रहे हैं। अन-नज़रु इला अमाल उम्मत ही, हुजूर अपनी उम्मत के अमाल पर आज भी नजर रखे हुए हैं। और दूसरा मामूल मुबारक अल इस्तिग़फ़ारु लहुम, गुनाह हम करते हैं, हमारे जुर्मों की माफी अल्लाह से मेरा नबी मांगता है, इससे बड़ा भी कोई शफीक करीम हो सकता है यारो। यहां पे मुझे हजरत सिर्री सक्ती रहमतुल्लाह अलैह का कौल याद आता है, जो अन-नेमतुल कुबरा किताब के अंदर अल्लामा इब्ने हजर अस्कलानी ने नकल किया है। वो फरमाते हैं कि हुजूर का मिलाद मनाने वाला नेमतों वाली जन्नत में जाएगा। उन्होंने कहा जी मिलाद से जन्नत? वो फरमाते हैं कि भी मिलाद अलामत है हुजूर से मोहब्बत की, ये अलामत है कि उम्मती अपने नबी से प्यार करता है, और मेरे नबी का वादा है जो जो हुजूर से प्यार करेगा, जहां जन्नत में नबियों का सरदार होगा वहीं ये नौकर भी रहेंगे। अब बंदा सोच में पड़ जाता है, ये जी मोहब्बत का क्या फायदा जब अमल ही ना हो। सादा सादा सवालात होते हैं कि उस मोहब्बत का कोई फायदा नहीं जिस मोहब्बत के अंदर बंदे के पास अमल ही ना हो। मोहब्बत क्या खुद नफा देती है? ये बुनियादी सवाल है। समझने के लिए मैं ये पैगाम अर्ज कर रहा हूं कि क्या मोहब्बत रसूल की शरई हैसियत क्या है? क्या ये मुस्तहब है? कर लें फिर भी ठीक है, ना करें फिर भी ठीक है? जवाब है नहीं। क्या मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन्नत है? जवाब है नहीं। क्या ये फ़र्ज़ किफ़ाया है जिस तरह नमाज जनाजा फ़र्ज़ किफ़ाया है? इलाका के कुछ लोग, मोहल्ले के कुछ लोग, गांव के कुछ लोग अदा कर लें तो सब की तरफ से मोहब्बत रसूल का हक अदा हो जाएगा? जवाब है नहीं, मोहब्बत रसूल फ़र्ज़ किफ़ाया भी नहीं है। सवाल पैदा हुआ फिर ये बज़ाते खुद इसकी शरई हैसियत है क्या? तो सुनो मेरे आका के प्यारे गुलामों, मोहब्बत रसूल न मुस्तहब है, न सुन्नत है, न फर्ज किफाया है। जिस तरह हर आकिल बालिग मुसलमान पर 24 घंटों में 5 नमाजें फर्ज ऐन है, इसी तरह हर लम्हा, हर घड़ी, हर उम्मती पर नबी की मोहब्बत भी फर्ज ऐन है। इसके बगैर उम्मत का गुजारा ही नहीं है। आप सोचेंगे कि इतनी बड़ी बात कहाँ लिखी मिलेगी, तो कुरान पढ़िए, कुल इनकाना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अमवालुन इक्तरफ्तुमुहा व तिजारतुन तख्शौना कसादहा व मसाकिनु तरदौनहा अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फी सबीलिही
फतरब्बसू हत्ता याती अल्लाह बिअम्रिही वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन। अल्लाह फरमाते सारे रिश्ते गिनवाए इख्तिसारन, फरमाया सारे रिश्ते दुनिया के हर मोहब्बत का उन्वान एक पलड़े में रखो, मेरे महबूब की मोहब्बत, जिहाद फी सबीलिल्लाह की मोहब्बत एक पलड़े में रखो। अगर तो रिश्तों की माले दुनिया की मोहब्बत मेरे महबूब की मोहब्बत पर गालिब आ गई तो फिर लफ्ज मेरा हल्का है, लेकिन समझने समझाने के लिए ये आम सा लफ्ज है। अल्लाह फरमाते अगर ये मोहब्बतें मेरे महबूब की मोहब्बत पर हावी हो गई तो फिर इंतजार करो अल्लाह के अजाब का। यहां पे मुफस्सिरीन ने फरमाया है, वो कहते तरब्बसु अमर है, और अल्लाह किसी मुस्तहब के छोड़ने पर अजाब की धमकी नहीं देता। कोई बंदा एक मुस्तहब को तर्क कर दे, अल्लाह ये वईद नहीं सुनाता कि मेरा अजाब आ जाएगा। किसी छोटे लेवल की चीज को छोड़ने पर अल्लाह अजाब की धमकी नहीं देता। ये बात समझ के अंदर आ गई कि मोहब्बत रसूल कोई इतनी बड़ी चीज है, अगर ना की तो अल्लाह के अजाब की पकड़ में आ जाएंगे। और आगे आयत कैसे, वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन, अल्लाह फासिकों को हिदायत नहीं देता। उलमा बैठे हैं, फासिक कम अज कम वो है जो कबीरा गुनाह का मुर्तकिब हो, इससे छोटे गुनाह के मुर्तकिब को फासिक नहीं कहा जा सकता। तो ये भी पैगाम है कि मोहब्बत रसूल से जो दूर हैं वो कम अज कम कबीरा गुनाह के मुर्तकिब हैं। यानी मोहब्बत रसूल बजाते खुद उम्मत को नफा देती है। हजरत अनस बिन मालिक ने, वो जो आराबी आया था मेरे आका की बारगाह में, जिसने अर्ज किया आका कयामत कब आएगी, मेरे पाक रसूल ने चेहरे अनवर फेरा, वो फिर आ गया दूसरी तरफ से, हुजूर ने फिर रुख अनवर फेरा, वो फिर से आ गया। आका करीम हिकमत इलाहिया के पेश नज़र खामोश रहे, वो बैठ गया। फिर हुजूर ने रुए सुखन उसकी जानिब किया, फरमाया ऐन साइलु अनिस्सा, कयामत के बारे पूछने वाला किधर चला गया? या रसूल अल्लाह हाजिर। फरमाया मा आदत लहा, क्या तैयारी की है? उसने अर्ज किया कि मा आदत लहा मिन कसीर सौमिन वला सलातिन वला सदका वलाकिन्नी उहिब्बुल्लाह व रसूलहू। हुजूर इतना दौलतमंद नहीं हूं कि सदका खैरात करके आगे मेरी बख्शिश हो जाए, इतना ज्यादा शब जिंदादार भी नहीं हूं कि नफली नमाजें कसरत से पढ़ता रहूं। सारी बातें बता के हुजूर ने फरमाया फिर कयामत आ जाए तो अल्लाह को क्या पेश करेगा? उसने कहा हुजूर आपकी मोहब्बत, आका आपकी मोहब्बत। इस हदीस के ऊपर जो तज्जिया तबसरा हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने किया, एक किताब है अल्लिमु औलादकुम मोहब्बत रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये सऊदी अरब का उस दौर का वजीर इतलात था या वजीर औकाफ था, उसने किताब लिखी जो उर्दू तर्जमे के साथ औलाद को सिखाओ मोहब्बत हुजूर की। यह मार्केट के अंदर आसानी से मिल जाती है। उसमें हजरत अनस बिन मालिक का कौल उन्होंने लिखा। वो कहते हैं कि हजरत अनस ने ना आका करीम का जब ये पैगाम सुना कि अंत मा मन अहबबता, जिससे प्यार करते होगे उसी के साथ वहां भी रहोगे, उन्होंने फिर ना अपने मोहब्बत के रिश्ते गिनवाए। उन्होंने कहा वल्लाह, पहली बात वल्लाह मा फरहना बिशैन फरहना बिकौल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंत मा मन अहबबता। कहते अल्लाह दी कसमें एडी खुशी कदी भी नहीं हुई जिन्नी आका दे इस फरमान ते हुई कि जिंदे नाल प्यार करदे होवोगे हशर विच भी ते जन्नत विच भी उंदे नाल रहोगे। जिंदे नाल प्यार होवेगा। हम जश्न ईद मिलादो नबी मना के ये पैगामे मोहब्बत देते हैं कि सोनिया साडे पहले भी तेरे नाल प्यार करते सन, साडियां नस्लां भी तेरे नाल प्यार कर दिया। असी बेवफा नौकर नहीं, वफादार नौकर हैं आका। हजरत अनस ने फिर मोहब्बत के रिश्ते गिनवाए। कहते इन्नी वल्लाहि उहिब्बुल्लाह व रसूलहू व अबा बकरिन व उमरा। कहते मैं तो अल्लाह से भी प्यार करता हूँ,
अल्लाह के रसूल से भी प्यार करता हूँ, मैं तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक से भी प्यार करता हूँ, मैं तो हज़रत फ़ारूक आज़म से भी प्यार करता हूँ। अर्जु मिनल्लाह ताला अन अकूना माअहुम इन लम आमल बिमिस्ले अमालिहिम। हज़रत अनस कहते हैं मुझे यकीन है मेरे अमाल सिद्दीक अकबर के अमाल के बराबर तो नहीं, पर जहां सिद्दीक अकबर खड़ा होगा वहां अनस बिन मालिक भी खड़ा होगा। अमाल की वजह से नहीं, मोहब्बत यार की वजह से। अल्लाह या रसूल जिंदाबाद। वो आशिक हुजूर को बड़े प्यारे लगते हैं। एक हुजूर का आशिक बरसरे मिंबर नात पढ़ रहा था, मुहम्मदुन बशरुन लैसा कल बशर याकूतुन हजरुन लैसा कल हजर, कि हुजूर बशर हैं पर मुस्तफ़ा जैसा बशर कोई भी नहीं है। जैसे पत्थर और भी हैं पर याकूत जैसा पत्थर कोई नहीं, बशर और भी है पर मोहम्मद अरबी अपनी बशरियत में बेमिसाल है। बरसरे मिंबर ये अजमत मुस्तफ़ा का बयान पढ़ते पढ़ते खुली आंखों से दीदारे मुस्तफ़ा हो गया उसके। मेरे नबी ने फरमाया इन्नल्लाह ताला गफरा लका, तू सानू बेमिसाल आखे जी आका। फरमाया तेरी अदा अल्लाह नू पसंद आई, अल्लाह तेरे गुनाह माफ कर छड़े ने। और ये करम सिर्फ उस पर नहीं, फरमाया वाले मन काला मिसला का माँ का, जो कयामत तक तेरी तरह मुझे बेमिसाल कहता रहे, जिस तरह तेरे गुनाह बख्शे गए, मैं पाक मोहम्मद गारंटी देता हूं उसके गुनाह भी बख्शे जाएंगे। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे गुलामों, हजरत गजाली अज़मा सैयद अहमद सईद काज़मी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने कहा कि हजरत आप हुजूर की इतनी अजमत बयान करते हैं, इतनी अजमत बयान करते हैं कि नौज़ु बिल्लाह मुस्तफ़ा को खुदा का शरीक बना देते हो। फरमाया तेरे समझने में गलती है। हम मुस्तफ़ा करीम खुदा का उसने ये हबीब में फर्क क्या होता है? आपने बड़ी प्यारी बात इरशाद फरमाई। आपने फरमाया भी शरीक उसे कहते हैं जिसकी कोई बात मानी कभी नहीं जाती, और हबीब उसे कहते हैं जिसकी कोई बात टाली कभी नहीं जाती। और कभी चेक करना हो ना कि हबीब और शरीक का फर्क दुनिया में कैसे नजर आता है। फिरौन खुदा का शरीक था, मिटा दिया गया। नमरूद खुदा का शरीक था, मिटा दिया गया। अल्लाह पैगाम दे रहा है कि सुनो, हबीब और शरीक का फर्क समझना चाहो तो फरमाया फिरौन शरीक था, मिटा दिया गया। नमरूद शरीक था, मिटा दिया गया। अल्लाह बताना चाहता है कि शरीकां दे वेड़े अल्लाह बसन कदी नहीं देंदा, ते हबीबा दे डेरे अल्लाह उजड़न कदी नहीं देंदा। मदीना से चलो बगदाद चले जाओ, बगदाद से चलो अजमेर आ जाओ, अजमेर से चलो सरहंद शरीफ चले जाओ, जहां मर्जी जाओ एक ही बात नजर आती है कि शरीकां दे वेड़े अल्लाह बसन कदी नहीं देंदा, ते हबीबा दे डेरे अल्लाह उजड़न कदी नहीं देंदा। और इमाम कस्तलानी रहमतुल्लाह अलैह ने यहां जो बात लिखी, वो कहते लोगों हमसे बड़ा तौहीद परस्त कौन हो सकता है। लोग हमें कहते ना कि ये तौहीद की बात ही नहीं करते, वो कहते हमसे बड़ा तौहीद पसंद और कौन हो सकता है। हम तो वो तौहीद पसंद हैं, खुदा तो खुदा ठहरा, हम तो दूसरा मोहम्मद नहीं मानते, दूसरा खुदा कैसे मान सकते हैं। बल्कि मैं इससे भी अगली बात कहूं, हम तो दूसरा
अबू बकर सिद्दीक नहीं मानते, दूसरा उमर नहीं मानते, दूसरा उस्मान गनी नहीं मानते, हम तो कोई दूसरा अली नहीं मानते, दूसरा खुदा कैसे मान लें। आखिरी पैगाम 7 सितंबर सन 1974। पाकिस्तान की तारीख में ये वो लम्हा था जब आईने पाकिस्तान के अंदर उलमा, मशाइख, उशाका ने मुस्तफ़ा की मुसलसल कुर्बानियों के बाद आईने पाकिस्तान के अंदर कादियानी, लईन, बदबख्त, अजली काफिर और उसके सारे टोले को और जो नाम बदल बदल के उस नजरिए को लेके चल रहे थे सबको आईने पाकिस्तान के अंदर काफिर करार दिया गया। इस बार का 7 सितंबर उस फैसले को किए हुए 50 साल गुजर गए, ये गोल्डन जुबली के तौर पर मनाया जाता है। लेकिन ये हालात उतने कठिन नहीं थे जितने कठिन हालात उस वक्त थे जब 1856 को पीर सैयद मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने कादियानी लईन को खुद ललकारा था। मदीना तैयबा में थे, रोज़े रसूल पे हाजिरी, ख्वाब में मेरे पाक नबी ने फरमाया, आपने फरमाया मेहर अली तू मदीने फिर रहा है, उधर कादियान का दज्जाल तावीलाते बातिला से शरीयत मुहम्मदिया की जड़ें काट रहा है, मदीना छोड़ और उधर पहुंच। फिर आप वहां से चले, उस वक्त पाकिस्तान अभी नहीं बना था, अपने इलाके में तशरीफ लाए, आपने उसे चैलेंज किया और जब मुकर्रर तारीख आई तो तबीयत इंतहाई नासाज, रुखसत और अजीमत का किसी ने फर्क सीखना हो तो पीर सैयद मेहर अली शाह की जिंदगी से सीखे। लोगों ने कहा हजरत जिस कैफियत में अब आप हैं इसमें तो शरीयत रुखसत देती है। उस वक्त के नवाए वक्त के कॉलम्स के अंदर पीर सैयद मेहर अली शाह का वो जुमला फिर लिखा गया। आपने फरमाया मेहर अली शाह कोई बेगैरत सूफी नहीं है कि हुजूर की खत्म नबूवत पे हमला होता रहे और मैं घर में बैठा रहूं। ये वो मरहला है, ड्यूटी मदीना तैयबा से लगी जहां पे व्हील चेयर वाला बाबा ये दुनिया को पैगाम देता गया कि नौजवानों खत्म नबूवत का काम करते रहना, उसकी पुश्त पर रसूलुल्लाह का हाथ होता है जो खत्म नबूवत का काम करता है। या रसूल अल्लाह। जय हो, जज़ा। और अल्लाह ये ड्यूटी जब लेता है ना, मौलाना अब्दुस्तार नियाजी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना अबुल हसनात कादरी रहमतुल्लाह अलैह और उनके बेटे मौलाना खलील अहमद कादरी रहमतुल्लाह अलैह, ये वो लोग थे जिन्होंने बहुत बड़े नाम थे ये उस दौर के। जब 1974 की ये तहरीक चल रही थी, ये उसके रूह रवां थे। वहाँ पे मौलाना अब्दुस्तार खान नियाजी रहमतुल्लाह अलैह को भी सजाए मौत सुनाई गई और मस्जिद वजीर खां के खतीब जहाँ से इस तहरीक का आगाज़ हुआ, मौलाना अबुल हसनात कादरी के बेटे मौलाना खलील अहमद कादरी को भी सजाए मौत की सज़ा सुनाई गई। और तीसरा ये जमात इस्लामी का मौदूदी था, इसने एक रिसाला लिखा था आईने कादियानियत, इसको भी सजाए मौत की सज़ा सुनाई गई। लेकिन जब मौलाना ज़फ़र इकबाल नूरी साहब, वो नौजवान थे, कहते हैं सखर जेल में मुंतकिल किया गया था न्याजी साहब को। कहते हैं हमने सोचा कि नौजवान है, क़यादत सखर जेल में चली गई है, मुलाकात के लिए तो जाएं, देखें जेल में क़यादत के हौसले कैसे। तो मौलाना अब्दुस्तार खान नियाजी रहमतुल्लाह बड़े तराज का थे, बड़ा कवियुल जुस्सा शख्सियत, हकीकी तौर पे मुजाहिद अहले सुन्नत थे। ज़फ़र इकबाल नूरी साहब कहते हैं मैं जब मिलने गया तो मैंने देखा कि वो जो जेल की वर्दी थी ना वो आपको पूरी नहीं आई थी।
वो शर्ट जेल में जो कैदियों को पहनाई जाती वो छोटी थी। तो कहते हमने कहा हजरत सजाए मौत का परवाना जारी हो चुका है। तो आपने ना बड़े दबंग लहजे में न्याजी साहब ने फरमाया जफर इकबाल नूरी परेशान ना हो, जिनकी जेल की वर्दी हमें पूरी नहीं आ रही उनकी फांसी का फंदा हमें कैसे पूरा आएगा। और मौलाना फिर जाहिर है उसके अंदर बरीयत सब कोई हो गई। मौलाना अबुल असनाद कादरी के बेटे मौलाना खलील अहमद कादरी, बाप भी जेल में बेटा भी जेल में। बेटे को सजाए मौत और बेटे की सजाए मौत की खबर बाप को जेल में दी गई। बेटे का नाम था खलील अहमद। बाप को पता चला बेटे की सजाए मौत का परवाना जारी हो गया। बाप जेल में कह रहा था या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मेरे खलील को अपने महबूब की खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पसंद फरमा लिया है। और किबला नूरानी साहब की एक बात मैं जरूर करना चाहूंगा। वैसे तो आप बेमिसाल आदमी थे, 1 करोड़ रुपया उस दौर में बैग में ला के पेश किया गया कि बाबा ए ले ले जांदी कर, चलो जारी रख, लेकिन जड़ियां 2-4 अहम शिक्का ने ए विचों कढ़ दे। तो किबला नूरानी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, आपने फरमाया मेरी बोली बाजार मुस्तफ़ा में लग चुकी है। पार्लियामेंट हाउस के अंदर जब दलाइल दिए जा रहे थे तो एक दिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो है ना, उसने कह दिया, उसने कहा नूरानी साहब ये खालिसतन इल्मी मसले हैं, मदारस के दारुल इफ्ता में बैठ के हल करते, ये क्या पार्लियामेंट में उठा के आपने रख दिए हैं। तो बड़ी खूबसूरत बात इमाम नूरानी ने कही थी। आपने कहा भुट्टो साहब आप हैं अवाम के मुंतखब करदा वजीर आज़म, और आपकी कुर्सी के साथ अगर कोई और कुर्सी डाल के बैठ जाए और वो कहे कि जनाब मैं भी वजीर आज़म हूं, तो आप उसके बारे में क्या राय रखेंगे। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा वो कोई पागल ही होगा जो अवाम के मुंतखब करदा वजीर आज़म के मद्दे मुकाबल वजीर आज़म बनकर बैठ जाए। किबला नूरानी साहब ने कहा भुट्टो साहब यही बात तो हम आपको समझा रहे हैं कि आप अवाम के मुंतखब करदा वजीर आज़म हैं, तेरे मुकाबले में कोई ये दावा करे तो वो पागल है। फिर जिसे अल्लाह ने आखिरी रसूल मुंतखब किया हो कोई उसके मुकाबले में आए तो वो जहन्नमी कुत्ता हमें कैसे कबूल हो सकता है। आखिरी बात गुफ्तगू इख्तिताम की जानिब, खत्मे नबूवत दा काम अल्लाह दी शान है, ये जिंदे तो भी लै लवे फिर वो हर नज़र च मंजूर नज़र हो जाता है। बाबा जी बड़े अंदाज नाल साडे कोलों अंदाज तो कोई नहीं, लेकिन मौलाना ज़ियाउल्लाह कादरी साहब रहमतुल्लाह अलैह सियालकोट वाले, आप जब व्याड़ी तशरीफ़ लेकर आए तो वहाँ का वडेरा एक कादियानी था, उसने कहलवा दिया कि अगर हमारे गांव की इस मस्जिद में ख़त्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई जलसा हुआ तो मैं तुम्हारी इज्जतें रौंद डालूंगा। लोग डर गए, लेकिन मौलाना ज़ियाउल्लाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह मुनाज़िर इस्लाम बंदा था और अहले सुन्नत का एक बहुत बड़ा नाम था। उसने लोगों से पूछा, उन्हें कहा इस वडेरे दा कोई इस इलाके च तोड़ भी है। उन्हें कहा जी हर बंदे दे वस दा काम नहीं, एक नूरा डाकू इत्थे रहिंदा है, वो इनू रोक सकता है, इनू नत्थ पा सकता है, लेकिन उन्होंने मना के लियाना बड़ा औखा है, पता नहीं रात का वेला लभदा है नहीं लभदा। आपने फरमाया तांगा कड्डो, असी उनके कोल जाने हैं। नूरे डाकू के डेरे पे वक्त का मुनाज़रे इस्लाम आशिक़ रसूल मौलाना ज़ियाउल्लाह कादरी पहुँचे। वो घर ही था, बाहर आया, उसने कहा हुजूर खैर हो, मेरे जैसे गुनाहगार के पास अल्लाह का नेक बंदा। तो मौलाना ज़ियाउल्लाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि नूरिया बड़ियां रातां आदे वास्ते जागे हैं, अज खत्मे नबूवत दे तहफ़्फ़ुज़ वास्ते तेरे कुछ घंटियां दी लोड़ पै गई। हाय हाय। उसने कहा हुजूर मैं गुनाहगार नौकर और हुजूर के दीन के लिए मुझ जैसे गुनाहगार के पास आए हैं। साथ चल पड़ा।
मस्जिद में आके नूरे डाकू ने ऐलान किया। उन्होंने कहा हजरात मैं नूरा डाकू हूं, तुम मेरे नाम से वाकिफ हो। आज इस मस्जिद के अंदर हुजूर के अकीदा खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौलाना साहब आए हैं, ये गुफ्तगू करेंगे। मैं नूरा डाकू मस्जिद की सीढ़ियों पे चौकीदारी करूंगा, जिसने रोकना हो वो मुझे आकर रोक ले, जिसने जलसा रोकना हो वो आ जाए और ये सोच के आए कि उसका मुकाबला नूरे डाकू से है। मौलाना से पूछा का मौलाना कितनी देर तकरीर कर दे? उन्हें कहा घंटा डेढ़। उन्हें कहा नहीं अज पहरा नूरे डाकू दा, फिर 2.5 घंटे ते गल होनी चाहिए। 2.5 घंटे नूरा डाकू खत्मे नबूवत के अकीदे का चौकीदार बन के मस्जिद की सीढ़ियों पे बैठा रहा। अंदर तकरीर होती रही, तकरीर करके मौलाना घर चले गए, नूरा अपने घर चला गया। चंद दिन गुजरे तो यही नूरा डाकू पता पूछता फिर रहा था कि यार ओ मौलाना साहब जड़े आए सन रहिंदे किथे सन। एड्रेस दिया गया मुख्तसरन, वहां पहुंचे, चेहरे पे सुन्नते रसूल, सर पे इमामा शरीफ सजा हुआ। पहली सफ में मौलाना ज़ियाउल्लाह कादरी की मस्जिद में जाके बैठे, हजरत तशरीफ लेके आए तो नूरा डाकू उठ के मिला। अर्ज किया हुजूर मुझे पहचाना है? उन्हें कहा नहीं पुत्र मैं पहचानिया नहीं। उन्हें कहा बाबा मैं वही नूरा डाकू हाँ जड़ा मस्जिद दे बूहे ते खत्मे नबूवत दे अकीदे दे तहफ़्फ़ुज़ वास्ते चौकीदारी करता रहा। मौलाना ज़ियाउल्लाह कादरी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने ना उसे कहा कि नूरा तेरा रंग बदल गया, अंदाज बदल गया, चेहरे पे सुन्नते रसूल, सर पे इमामा, ना वो अंदाज ना वो तेरा स्टाइल, ये तब्दीली कहां से आ गई? तो उस नूरे डाकू ने कहा कि मौलाना साहब वो 2.5 घंटे जो मैं मस्जिद के दरवाजे पे चौकीदारी करता रहा, मैं रात को सोया, मुझे ख्वाब में आमिना का लाल मिल गया, बाजू फैला के मेरे नबी ने कहा नूर अहमद आ मोहम्मद के सीने लग, तेरी नौकरी खुदा को भी पसंद है, मुस्तफा को भी पसंद है। अल्लाह या रसूल अल्लाह या इसी पैगाम के साथ इख्तिताम पे आते हैं कि आका करीम की ख़त्म नबूवत के लिए जिसकी भी ड्यूटी लग जाए वही आका की निगाह करम में मंजूर नज़र बन जाते हैं। दुआ है मालिक कायनात आज सबकी हाज़री और उस्मान भाई का अपनी मोहब्बत के साथ ये महफिल सजाना, बाबा जी का तशरीफ़ लाना अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाए।